अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज का हमारा जो पर्सपेक्टिव वीलॉग है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया पिछले दिनों, और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और वुमेन एम्पावरमेंट के जितने भी चैम्पियन स्लोगन हैं वो हमारी ख़वातीन को, हमारी लेडीज़ को बताए गए। और वो सारे कैची स्लोगन्स हैं, प्रोबेबली चैट जीपीटी का सहारा लेके उन्होंने वो सारे कैची स्लोगन्स जो हैं वो बनाए थे, और वो बना के उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि हमारी जो वुमेन है, हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी ख़वातीन हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो दे आर मोस्ट वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। और ये सारा जो किया जा रहा है, ये सारा बेसिकली एक थीम है जिसके तहत ये किया जा रहा है। बिकॉज एक अगर आप नेपोलियन की एक सेइंग, अगर आप मैंने पिछले भी व्लॉग में भी ये बात की थी कि उसने बड़ी एक अच्छी, नेपोलियन वाज अ ग्रेट कॉन्करर एंड वॉरियर। उसने कहा था कि इफ़ यू गिव मी अ गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। सो हमारे इस पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि हमारी जो ख्वातीन हैं पाकिस्तान में, जो दे आर द फ्यूचर मदर्स ऑफ द सोसाइटी, सो उन पे फोकस किया जा रहा है। उनको ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है दैट यू आर द मोस्ट वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और आप बहुत ऑप्रेस्ड हैं, आप बहुत जो है ना यू आर लाइक अंडर अ ग्रेट वर्नेबिलिटी, और आपको कोई भी आके जो है ना ऑप्रेस कर सकता है। सो उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपने यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इन सेल्फ डिफेंस, यू हैव टू वॉइस योर थाट्स। और आपने अपने इर्द गिर्द के जितने भी मर्द हैं, चाहे वो आपके फादर हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके कुलीग्स हैं, उनके खिलाफ आपने अपनी वॉइस क्रिएट करनी है और आपने उनके खिलाफ खड़ा हो जाना है, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट बाहर के मुल्क में है वो ये है कि वुमेन्स डू दे ओन एंड ऑपरेटेड बिजनेस। वो अपना बिजनेस कर रही होती हैं जस्ट टू स्टे क्लोज टू देयर फैमिली, जस्ट टू गिव मोर टाइम टू देयर फैमिली and also to take care of their family. So this is the concept that is there of women empowerment in the West. Although however the concept is quite twisted here in Pakistan. हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल NGOs हैं वो तो फंडिंग लेती हैं बाहर से इन डॉलर्स, और वो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह चाइल्ड अब्यूज़ है, जिस तरह जो है ना सेक्सुअल अब्यूज़ है, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट है, मेरा जैसे मेरी मर्जी है, अब इस तरह की कुछ कॉर्पोरेट NGOs भी आ गई हैं जो बड़ा उसको फैंसी लेबल करके उसी स्लोगन्स को, उन्हीं चीज़ों को, उसी एजेंडा को बड़ा फैंसी लेबल करके, डिजिटल लेबल करके उसको हमारी ख्वातीन को ये चीज़ बताई जा रही है कि भाई यू आर द मोस्ट वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और आप आएँ, हम आपको सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, और उनको अपने सेमिनार्स में बुलाया जाता है और उनको एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो सारी एक फैंसी जो है ना एक पर्सनैलिटी, पर्सोना और पर्सनल जो अटायर उन्होंने बनाया होता है, जो उनकी जो लीडर्स हैं ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, और उन्होंने वो सारा करके बताया होता है उनको कि बड़े फैंसी बातें करके किसी जो है ना साइकोलॉजिस्ट को बुला के उनको एक लेक्चर दे के उनको ये चीज़ बताई जाती है कि भाई आप बहुत वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, आपने आपकी अपनी जो फियर्स हैं, आपकी जो अपनी जो चैलेंजेस हैं, वो आपने जो है ना किस तरह एड्रेस करने हैं, आपने अपनी वॉइस कैसे आपने इन्हेंस करनी है ताकि लोग आपकी बात सुने, आपने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, आपने अपने इर्द गिर्द मर्दों के खिलाफ कैसे जो है ना खड़े हो जाना है, यानी कि आपने अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़े हो जाना है, अपने भाई के सामने कैसे खड़े हो जाना है, अपने जो है ना आपने अपने हस्बैंड के सामने कैसे खड़े हो जाना है, और अपने इर्द गिर्द के माशरे के मर्दों के खिलाफ या कोलीग्स के खिलाफ कैसे खड़े हो जाना है, वो बताया जाता है। मतलब इतने डायरेक्टली नहीं बताया जाता, बट जब आप एक चीज़ को हैमर करते हैं, बार बार ये चीज़ बताते हैं कि भाई आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, यू आर सप्रेस्ड, और आपको यू आर द वर्नेबल, मोस्ट वर्नेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और साइकोलॉजिस्ट आपको ये चीज़ बार बार तरीके से बता रहे होते हैं। तो जब आपको रियल टाइम में कोई एक चीज़ भी आपकी मर्जी मनचाहे खिलाफ होती है, तो आपको लगता है यार आपके साथ वही हो गया जो आपको उस ट्रेनिंग में बताया गया था। सो ये ऐसे ही है जैसे आपको कम्युनिकेशन की टर्म है हैमरिंग। आपको 10 दफ़ा एक चीज़ बताई जाएगी, वही चीज़ 20 दफ़ा बताई जाएगी, 100 दफ़ा बताई जाएगी, तो जो ट्रुथ नहीं भी होगा वो आपको लगेगा जैसे इट्स ट्रुथ। ठीक है, जैसा मीडिया में होता है कि मीडिया में एक चीज़ बार बार रिपीट पे वो लगाते हैं, चाहे गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो, बट पीपल आफ्टर लिसनिंग टू दैट न्यूज़ मल्टीपल टाइम्स उनको लगता है दैट दिस न्यूज़ इज रियल एंड वी शुड यू नो पे हीड टू इट, और वो उस चीज़ को समझते हैं दैट हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अब महंगाई है नहीं है दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट हर बंदा ही महंगाई की बात कर रहा है, चाहे उसके पास करोड़ों ही क्यों ना हो।
चाहे वो लैंड क्रूजर से प्राडो से नीचे उतरे, वो का महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हमारी ख्वातीन को इतना फीड किया जा रहा है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, अबाउट वर्नरेबिलिटी, अबाउट बीइंग सप्रेस्ड, आपकी वॉइस नहीं सुनी जा रही, वॉइस हर्ड नहीं हो रही। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमारी जितनी इस वक्त एम्बेसीज हैं, अगर आप देखें तो जो टॉप एम्बेसीज हैं, आई वुड नॉट नेम देम, बट दे आर ऑन देयर सोशल मीडिया पेज, दे आर लाइक एडवर्टाइजिंग इट दैट दे आर फंडिंग, वो फंड कर रही हैं हमारे मीडिया आउटलेट्स को, और वो इस तरह के ड्रामे और इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रही हैं जिससे हमारी जो वुमेन हैं और ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं और ऐसे सोशल टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा रही है, जिससे हमारी ख्वातीन का जो घर में बैठी हुई हैं उनका माइंड मैप हो रहा है। इसी तरह ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जो कि कॉर्पोरेट मेरा जिस्म मेरी मर्जी के कॉन्सेप्ट पे बनी हैं और उनको भी फंडिंग मिल रही है। दे हैव वन ऑफ देम, आई नो दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट नेम देम, बट they have got almost $95,000 in funding just for this very cause के कॉर्पोरेट मेरा जैसे मेरी मर्जी क्या होता है। उसमें वो तमाम इंडस्ट्री में जो कॉर्पोरेशन में कंपनीज में जो ख्वातीन हैं उनको वो अपने पास इनवाइट करते हैं सेमिनार्स में, उनको हल्का सा ब्रंच या हल्का सा हाई टी देते हैं। एंड उस सारे जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर कोई एक साइकोलॉजिस्ट आती हैं, वो आके ख्वातीन की दुख भरी दर्द भरी कहानियां उनको बताते हैं कि भाई क्या तुम्हारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, और उसको ज़्यादा ही जो है ना एग्जेजरेट करके बताया जाता है। और वो जो कहानियां हर बंदे के लाइफ में चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ एंड मेकिंग इट बेटर। एंड एक चैलेंजेस से हर बंदा गुजरा है, वो नेम इट इवन स्ट्रगल, हर बंदा चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसको जो है ना उसको फेस करके उसके अंदर से प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी निकाल रहा है। सो वो ज़्यादा उस पेन पॉइंट्स को पिंच करते हैं, प्रेस करते हैं और दे मेक देम फील दैट यू आर रियली वेरी वर्नेबल और आप बहुत सप्रेस्ड ओप्रेस्ड एंड नीड टू वॉइस आउट। और इससे क्या होता है, जब उनकी इर्द गिर्द सराउंडिंग में उनके फादर उनकी किसी बात से नेगेट करते हैं, उसी ख्वातीन जिसने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया मल्टीपल टाइम्स, या उसके भाई ने उसको किसी बात से नेगेट कर दिया, उसको लगेगा यार जैसे उसके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। या उसका हस्बैंड अगर उसने उसको किसी बात से मना कर दिया, चाहे 100 में से एक बात पे मना किया, तो उसको लगेगा जैसे वाकई मेरी आवाज़ जो है ना वो इट्स नॉट गेटिंग हर्ड और मुझे सप्रेस किया जा रहा है और मेरी कोई कदर है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो अपेरेंटली ख्वातीन को लगेगा जैसे इस तमाम स्लोगन्स जो है ना ये उनके बड़े फेवर में जा रहे हैं और बड़ा उनके लिए इट्स ऑल कैची एंड इट्स ऑल फैंसी फॉर देम, जिस तरह उनको फ्रेम करके बताया जा रहा है। बट इन रियल लाइफ दे आर अपोजिंग देयर ओन फादर, दे आर अपोजिंग देयर ओन ब्रदर, दे आर अपोजिंग देयर ओन हस्बैंड एंड दे आर अपोजिंग देयर ओन वेरी कोलीग्स, जिनके इर्द गिर्द उन्होंने डे टू डे बेसिस पे रहना है और जिनकी वजह से उनका पीस ऑफ माइंड है। सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि जी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आपने मैन से पंगा नहीं लेना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टेक्निकली वो तो अपना काम कर गए, उन्होंने तो डॉलर सिक्योर कर लिया, उन्होंने आपको बुला के एक इवेंट कर लिया और आपको उसको पिक्चर फ्रेम करके उन्होंने भिजवा दी और मोर डॉलर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि वी नीड टू गेट एंड हमें थोड़ी सी और डोनेशन दे दें डॉलर्स की। उनको क्या लगे, उनको तो डॉलर्स मिल रहे हैं, उन्होंने आपका पीस ऑफ माइंड, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो मैन है उनके साथ आपका ही डे टू डे लिविंग आपका उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्ट ये बता के कि जी आप बहुत वर्नेबल हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जितने फैंसी स्लोगन्स हैं या फैंसी सेमिनार्स हैं, आई एम सरप्राइज कि जितनी ख्वातीन जा रही हैं उनको किस तरह ये इमोशनली जो है ना उनको इमोशनल इंटेलिजेंस से उनको किस तरह कैप्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड सीरियसली अपेरेंटली दे आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी गुड कॉज। उनको ये कहो कि भाई इन तमाम ख्वातीन को जिनको आपने इन्वाइट किया, अगर आप इतना इनको केयर करें, उनको फंडिंग दें कि वो अपना ओन वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं, वो ये काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ख्वातीन को पैसे दे के उनका अपना बिजनेस रन करने के लिए उनको कहो ना कि भाई तुम्हें $95,000 मिले हैं, $95,000 मिले हैं और पता नहीं कितने और मिल रहे हैं, उन डॉलर्स में ही से ही आगे दे दो कि भाई अपने वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेसेस इन्हीं ख्वातीन को जिनको तुम बुला रहे हो उनसे करवाओ, ताकि वो रियल एम्पावर्ड हो, वुमेन एम्पावरमेंट उनके अंदर आए, सो दैट दे कैन स्टे क्लोज टू देयर फैमिली और वो कुछ बिजनेस ऐसा करें जिससे वो नौकरी के 9 to 5 से बाहर निकलें और कुछ कमाने की तरफ आएँ, अपने बिजनेस को लेके ऑपरेट करने की तरफ आएँ, वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेसेस की तरफ आएँ। वो ये काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप लोगों को बुलाएंगे, सेमिनार्स में बिठाएंगे, फैंसी बातें करेंगे, खुद मेकअप करके आए होंगे, फैंसी मॉडल बन के बैठ जाएंगे और आपको साइकोलॉजिस्ट को बुला के आपका माइंड जो है ना पोल्यूट कर देंगे, डंप कर देंगे और आपको फ्रेम करके पिक्चर्स लेके अपना पीछे भेज के दोबारा
फंडिंग ले लेंगे और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपके इर्द गिर्द के मर्दों के साथ इंटरेक्शन और आपकी परसेप्शन, ये परसेप्टिव डिसऑर्डर वो क्रिएट करेंगे कि यू आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड यू आर द मोस्ट सप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जस्ट थिंक अबाउट इट। यू शुड नॉट गिव हीड टू दीज टाइप ऑफ जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कॉर्पोरेट एनजीओज आ रही हैं या फिर वो नॉर्मल ट्रेडिशनल एनजीओज, एंड स्पेशली दोस्त हु आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम अब्रॉड। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग योर पीस ऑफ माइंड ऑन डे टू डे बेसिस। सो रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें सो दैट आपको जॉब पे ना जाना पड़े और आप अपने घर से बैठ के होम बेस्ड बिजनेसेस अपना जो है ना ऑपरेट करें। एंड बाय दिस वे यू वुड बी स्टेइंग क्लोज टू योर फैमिली एंड ऑल्सो आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, सो आप यू वुड बी अर्निंग एंड यू शुड बी केयरिंग फॉर योर फैमिली। सो इस तरह के कुछ कोर्सेज हम भी यहाँ पे करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ हम ऐसी स्किल्स सिखा रहे हैं और कुछ अकाउंटिंग और एचआर की हम एज अ स्किल सिखा रहे हैं, और ताकि आप एज अ स्किल सेल करके बाहर के मुल्क से कुछ प्रोजेक्ट विन करके यू कैन स्टे एट होम, यू कैन ओपन योर लैपटॉप एट द कंफर्ट ऑफ योर काउच, यू कैन डू वर्क। और वी आर ऑल्सो डूइंग अ फिलेंथ्रॉफी वर्क इन दिस वे कि हम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की फंड रेजिंग करके हम डिफरेंट लोगों को होम बेस्ड सेटअप्स करवाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को करवाते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ को, ताकि वो लोग अपने होम बेस्ड and operated businesses कर सकें, so that rather than doing 9 to 5 job and staying away from their family, they should be staying close to their family and they have their own operated businesses, either men or women, both. We are focusing on both segment of the society equally. और आप इस तरह की डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड गेट इन टच विद अस, एंड अपना पर्सपेक्टिव भी इस टॉपिक के मतलब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, टेक केयर।